पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस वक्त बेजानी सी कैफियत है। दोनों जानिब इस वक्त जंग का आगाज़ हो चुका है। जंग का आगाज़ आज से नहीं, जंग का आगाज़ तकरीबन कल सुबह से हो चुका है, जब उनकी जानिब से अटैक किया गया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के शहरों को हिट किया गया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक जंग जो कि बॉर्डर पर लड़ी जा रही है, दूसरी जंग सोशल मीडिया की जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। बॉर्डर पर हमारे सिपाही लड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर हमारे जो पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं, जो नौजवान हैं, वो इस वक्त उस जंग का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन उन तमाम सूरत हाल में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ प्रोपेगेंडा भी है जो कि गलती से जाने अनजाने उनकी जानिब से वो भी शेयर हो जाता है और वो भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस वक्त इंडिया की जानिब से। मैं बात कर रहा हूँ आज ड्रोन अटैक्स की। ड्रोन अटैक्स से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ासतौर पर रावलपिंडी में, अटक में, इवन के लाहौर में, DHA में ड्रोन अटैक्स हुए हैं। काफ़ी शहरों को उन्होंने टारगेट करना था इंडिया ने, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से उनको बाकायदा काउंटर किया गया और उन ड्रोन अटैक्स को मार गिराया गया। और इसी दौरान एक ऐसी अफवाह जो है वो सरगर्म हुई कि ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के हवाले से, कैपिटल के हवाले से, कि कैपिटल में भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं इंडिया की जानिब से। और इस हवाले से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो हमारे नौजवान हैं वो बजाय काउंटर वेरीफाई किए उसको मजीद धड़ाधड़ जो है वो शेयर करते जा रहे थे। तो इसी को चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग भी इस वक्त फैसल मस्जिद पहुंचे। मेरे अकब में फैसल मस्जिद है जिसके हवाले से ये जो अफवाह है ये गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे साकिब राठौर से, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में। तो यह इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो सिलसिला, एक बॉर्डर पर जंग है, दूसरी सोशल मीडिया की जंग है, तो इस सब में आम पाकिस्तानी को क्या किरदार अदा करना चाहिए और इस क्या उसको ऐसा करना चाहिए कि वो इस तमाम प्रोपेगेंडे से खुद को महफूज रख सके। बहुत शुक्रिया सगलेन। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जानिब से 15 जगहों को अटैक किया गया इंडिया के अंदर और उसकी प्रेस रिलीज अब से कुछ देर कबल आ गई। वो जगहें कौन कौन सी थी और वो भी आपको बताएंगे। वो पठानकोट से लेकर एक पूरी पट्टी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर इंडियन बयानियाँ ना समझी में भी प्रमोट किया जा रहा है। लोगों को ये इल्म नहीं है कि ये खबर मेरे पास आई है, मैं इसको कैसे वेरीफाई करूं, कौन से अदारे के पास जाऊं, कैसे करूं। लेकिन हमारे लोग आम अदारों के पास जाते हुए भी डरते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए भी डरते हैं। तो वो फिर जैसी आती है उसको वो सच समझते हैं। अब वो सच कैसे समझते हैं कि कोई भी एक जर्नलिस्ट है, कोई एक एक्टिविस्ट है, वो कॉपी करता है और पेस्ट कर देता है वहां पे। अब उस इलाके के लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा मोतबर है, ये झूठ नहीं बोलेगा, हालांकि वो खुद फेक न्यूज का शिकार हो रहा है। अब कुछ देर कबल जब हम यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में थे तो एक खबर आई कि फैसल मस्जिद के पास ड्रोन का क्रैश हो चुका है। अब हमारे यहाँ पहुँचने तक उससे पहले DC इस्लामाबाद की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक टीम आई, उन्होंने इस सारे एरिए को विजिट किया। यहाँ पे कोई ड्रोन का अटैक नहीं हुआ था। हम शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ का, और फेक न्यूज़ की वजह से बनाया गया था पीका एक्ट और वो पीका लग गया सहाफ़ियों के ऊपर, एक आम शहरियों के ऊपर नहीं लगा। अब यहाँ जंग ख़त्म नहीं हुई। मैं ऐड कर दूँ, हम आगे चलते हैं। जंग खत्म नहीं हुई। जंग है यहाँ पे एक बॉर्डर के ऊपर है, एक साइबर पे है और एक है लाइक्स और व्यूज की जंग। वो जंग जिसमें वो ये नहीं देख रहा कि मैं दुश्मन को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन सी चीज दुश्मन के फायदे में और कौन सी हमारे नुकसान में, वो सारा कुछ चला रहा है। वो देख रहा है कि उसको व्यूज कितने आने हैं, व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, और व्यूज के चक्कर में यानी कि उसको डॉलर कितने बनने हैं। हाँ। तो ये नौजवान यानी कि डॉलर की गेम में भी फंस रहे हैं। और अगर आप देखें ना कि सादा लो भी मखलूक है, हाँ, वो सच समझ के शेयर कर रही है। अगर आप भी अभी बैकफुट एरियाज, काफी बैकवर्ड एरियाज में अगर आप जाएं, उनको इस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर इस्लामाबाद से साकिब राठौर किसी चीज को शेयर करेगा तो आपके इलाके में बैठे हुए लोग वो समझेंगे कि चूंकि साकिब इस्लामाबाद में बैठा है तो इसने 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसने फॉरवर्ड की है। और इस चीज में जाने अनजाने में वो उस चीज का हिस्सा बन जाता है। उस चीज को बिल्कुल ऐसा ही है। अगर डिनाई कर देते हम इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करते। उसका सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि मुतलका अथॉरिटी हर जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम है जो कि इससे पहले भी काम करता रहा है और अब भी करता है। कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर पे कॉल करें कि जी फलां जगह पे इस तरह की कोई हैपनिंग हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर आप वो जो पोस्ट कर रहे हैं वो दुश्मन मुल्क के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। और साथ में इसके साथ और भी चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पर, फिर चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इवन के यूट्यूब हो, आप उस चीज़ को काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन सुनी है, देखी है कि इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक्स हुए हैं, फिर चाहे वो फैसल मस्जिद में हुए, किसी और एरिया में ड्रोन अटैक्स हुए हैं, तो आप उस चीज़ को काउंटर वेरीफाई करें। आप उस चीज़ के लिए गूगल से जो है वो आप हेल्प ले जाकर
गूगल पर लिखें, AI आपके पास से वो सहूलत मौजूद है, तो वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी और इस तरह से आप जो है वो हमारे दुश्मन के हाथों का प्रोपेगेंडा बनने से खुद को महफूज रख सकेंगे। यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं कि जो ISPR की जानब से हो या इंडियन ISPR की जानब से हो, उनका पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है, उसकी जानब से जो चीजें शेयर की गई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानब से जो जवाबी हमला किया गया उसमें जिन शहरों के ऊपर हमला हुआ है उनमें है जी, सबसे पहले आता है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और जालंधर है, लुधियाना है और बठिंडा है, चंडीगढ़। ये वो एरियाज हैं जिन पर पाकिस्तान ने किया और जिनको एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से हुई है। वो ये कह रहे हैं कि 15 जगहों के ऊपर अटैक हुए पाकिस्तान की जानब से किए गए। अच्छा, ये इसलिए भी बताना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तानी हम लोग काफ़ी जज्बाती कौम है। हम समझते हैं कि अगर वहाँ से कुछ अटैक हुआ है तो फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर यहाँ से भी अटैक हो जाना चाहिए। तो ये इस चीज़ को इंडिया ने खुद तस्लीम भी किया है कि पाकिस्तान ने भी उनके काफ़ी सारे शहरों को हिट किया है। लेकिन एक और अहम चीज़ कि जो असल में जिस तरह से टारगेट उनकी जानिब से किया गया है, वो अभी भी कौम भी उस इंतज़ार में है और उस चीज़ के इंतज़ार में हम भी बासियत पाकिस्तानी हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे शहरों को निशाना बनाया, तो हमें भी सुकून तभी आएगा जब ये भाई 15 जगहों को निशाना बना चुके हैं। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आ गई है और वो ये कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, जिसमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनका तबाह हुआ। उनके जो वो बता रहे हैं, हमारे तरफ से तो 5 राफेल थे ना, उनकी तरफ से वो 3 का बता रहे हैं। अब वो 3 का भी मान गए, इससे पहले वो 1 का भी नहीं मान रहे थे। अब ये चीजें आस्ता लोगों के सामने आ जाएंगी, लेकिन हमारी जो अवाम है उसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि एतमाद रखें, चाहे आपका सियासी किसी भी जमात के साथ ताल्लुक है, एतमाद रखें, क्योंकि ये दौर रखें और इंतजार रखें। आज रात को भी कहा जा रहा है कि आज रात 24 घंटे जो हैं बड़े अहम हैं। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं और जो इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद हो या हर शहर के हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है, मकामी फायर ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया गया है। इट्स मीन कि कुछ होने वाला है। अगर होगा तो यकीनन आप सबको पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले फेक न्यूज़ से छुटकारा हासिल करें, कन्फर्मेशन करें, फिर फैलाएं।